जेई एडवांस 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के रिगार्डिंग जो काफ़ी ज़्यादा डाउट ये आ रहा है आईआईटी को लेकर के, तो मैंने बता रखा है, बट एक बार ब्रीफली जो है दोबारा से आईआईटी के बारे में जानना चाह रहे थे। एंड देन ट्रिपल आई टीज़, जी आई एफ टीज़ एंड एन आई टीज़ की भी कट ऑफ आप लोग जानना चाहते थे। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। इस पीडीएफ के लिंक पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इस पीडीएफ का आप लोग देख लोगे ना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कौन सी आईआईटी के कॉलेज में, एनआईटी के कॉलेज में, जीआईएफटीज़ में, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हो तो कितनी कट ऑफ पे आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें जो आईआईटी है आप लोगों की, जिसका फुल फॉर्म यही है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसका क्या सीन है, तो अब देखो इसमें तो बेसिकली आपको ऑलरेडी बता रखा है जो है आप लोगों का आपके सामने है। आईआईटी बॉम्बे का जो है क्लोजिंग रैंक 70,000 चला जाता है। आईआईटी दिल्ली का जो है 125 के आसपास जाता है। आईआईटी मद्रास का 180, आईआईटी कानपुर 270, आईआईटी खड़गपुर 430, आईआईटी रुड़की 500, आईआईटी गुवाहाटी 650 के आसपास आपका चला जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगला आता है आपका आईआईटी हैदराबाद 700, आईआईटी बीएचयू वाराणसी 1100 के आसपास, आईआईटी इंदौर 1400 तक जाती है रैंक, इतनी आ जाती है आपको, तो ये आईआईटी आपको मिल जाएगा आराम से। अब तब अगला बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए, ये भी आपके डाउट्स होते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूँ, इंक्लूड ऑल रैंक लिस्ट के हिसाब से जनरल कैटेगरी में आप लोग 90 to 95 लिखा हुआ है, बट आपको सजेस्ट ये करूँगा अगर आप लोग 105 से 110 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर ले इसी के साथ ही आप लोगों की जो है ओबीसी एसटी कैटेगरी वाले भी स्टूडेंट्स हैं, तो ओबीसी वालों के लिए तो अगर आप लोग उनको मैं बोलूँगा अगर आप लोग 100 के आसपास लेके आ रहे हो तो फिर तो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं अगर होने आपको वाली। ऑफलाइन पढ़ते जस्ट अ हुए सेकेंड। नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन करना है तो डिफेंस वाला का सेंटर अब लखनऊ के अलावा। हाँ, सॉरी फॉर द कन्वीनियंट। एंड देन अब मैं बात कर रहा था ओबीसी वालों के लिए तो जो है 100 के आसपास लगोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे। एसटी वालों की मैं बात करूँ, अगर आप लोग 70 प्लस लेके आ रहे हो तो आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। अब एन की बात कर लेते हैं। एन जो आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इसका बेसिकली सीन कुछ इस प्रकार है कि अगर इसमें जेई मेंस पहले आप लोग एंड देन काउंसलिंग वाइज जो सा आप लोग दोनों के द्वारा जो है जेई मेंस की मार्कशीट से भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एंड देन टॉप नॉच कॉलेजेस भी हैं इसमें, जैसे अ, आपका जो वरंगल ट्रिकी, एंड देन लाइक जो टॉप एन हैं आप लोगों की, एन एन सूरतकाल एक्सपेक्टेड टू बी परसेंटाइल रिक्वायर्ड सीएससी के अकॉर्डिंग, परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करता है ये। आप कितनी परसेंटाइल मांगता है इसके अंदर बेसिकली आपको मैं बता दूं, तो इसमें बेसिकली जनरल कैटेगरी में तो 99.6 जाती है, ओबीसी में 98.5 जाती है, एसटी में आप एससी में जाती है 94 से 96 के बीच में, एसटी की जाती है 90 से 93 के बीच में। अब इतना डिफरेंस तो देखने को मिलेगा बेसिकली। अब आपका अगला आ जाता है ट्रिपल आई टीज़। तो ट्रिपल आई टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा है, तो ट्रिपल आई टी हैदराबाद की मैं बात करूँ 99.9 के आसपास जाती है परसेंटाइल। ट्रिपल आई टी बेंगलोर की मैं बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, इलाहाबाद की बात करूँ, तो उसमें बेसिकली आपकी 99.3 ही जाती है, बट इस साल जो है आप लोगों की 97 तक भी जाने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। अब जी आई एफ टीज़ की मैं बात करूँ तो जी आई एफ टीज़ का जो है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल वाला जो है आप लोगों का, इसमें बेसिकली जो है आप लोगों का वसीरा विश्वविद्यालय, आसाम यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा जो है, इसकी जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 60,000 प्लस अगर आपकी रैंक आ रही है 50,000 60,000 के पास इन जेई मेंस के अकॉर्डिंग, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ, डी टी यू, एन एस यू टी, आई जी डी टी यू डब्ल्यू एन डी एस ई यू में आप लोग जाना चाहते हो, तो बेसिकली इसका जो है आप लोगों का मैं बता दूं सिंपल सा, सी एस सी रिक्वायर वेरी हाई जेई मेन परसेंटेज, इसकी बहुत ज़्यादा हाई आती है 99.5 के आसपास। अब आई पी यू, जी जी एस आई पी यू की मैं बात करूँ इसमें बेसिकली तो यूजेस जेई मेन एडमिशंस एट अबाउट 10,000 प्लस बी टेक सीट्स हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं ऑलरेडी, 10,000 से ज़्यादा सीट्स हैं, उसमें और ज़्यादा चांसेस आपके हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। टॉप ब्रांचेस हैं इसके अंदर, सी एस सी 98 प्लस परसेंटाइल रहती है इसकी, बट इस बार जो है इसकी परसेंटाइल 94 के आसपास इसकी रहने वाली है, 2024 की है, ठीक है, इसको आप लोग कंसिडर मत करना। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात कर लो, बेसिक ऑफरिंग लिमिटेड, मतलब इसके अंदर कम लिमिटेड बीटेक के कोर्सेज होते हैं, सी एस सी ई एंड ई वाले, एडमिशन बेस्ड ऑफ है जेई मेन पेपर 1 स्कोर के अकॉर्डिंग, जेई मेन का पेपर 1 जो होता है उसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अब जोसा काउंसलिंग आपकी जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक्सपेक्टेड है आप लोग 3 जून, बट 3 जून कंफर्म डेट है, 3 जून को आप लोगों का जो है काउंसलिंग फॉर्म आ जाएगा जोसा का।
जे एडवांस रिजल्ट के आप लोगों का 2 जून को देखने को मिलने वाला है बेसिकली। अब इसके अंदर कवर कर रहा है पूरे 127 इंस्टीट्यूशंस एंड देन IITs, NITs, IIITs एंड JIFTs ऑल कवरिंग इन दिस। अब मैं ओवरऑल समरी की मैं बात करूँ बेसिकली, पूरा कंक्लूड करूँ, तो आपकी जो रैंक है अगर 500 के आसपास जा रही है जे एडवांस में, ऑलमोस्ट एनी IIT एंड ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाएगी। 1500 के आसपास जा रही है ऑल कोर ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी, मतलब चांसेस हैं थोड़े बहुत के जो आपको IITs के कुछ जो है कॉलेजेस वो मिल जाएँ। और अगर 5000 के आसपास रैंक आ और ब्रांचेस ऑफ IITs, मतलब बाकी एक्स्ट्रा आप लोग अप्लाई कर सकते हो। परसेंटाइल 99.6 है तो CSE, NITs एंड IIITs मिल जाएगा। परसेंटाइल में बात को 99, 95, 98 के बीच में है तो NITs, IIITs एंड JIFTs, मतलब कुछ कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे आराम से। और अगर आप लोगों के 95 परसेंटाइल है तो GIFT, GFTIs एंड IPU कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा CSAB राउंड्स के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली यार देखो इतनी परसेंटाइल तो यार देखो जेई है, जेई का एग्ज़ाम है, इसलिए उसको इतना नहीं बोला जाता कि जो जेई मेंस एग्ज़ाम होता है नंबर 1 पे आप लोगों का देखा जाता है कि हार्ड पेपर माना जाता है UPSC के बाद या UPSC से पहले भी कह लो हार्ड पेपर माना जाता है। इसलिए ही माना जाता है कि उसकी परसेंटाइल जाती बहुत ज़्यादा है, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो एडमिशन के चांसेस यार थोड़े से डिफ़िकल्ट है। बट यार देखो अकॉर्डिंगली मेरी बात मानो, टेंशन मत लेना, आपको बेस्ट बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करवाना मेरी जिम्मेदारी है। बस हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी चॉइस फिलिंग आप लोग करते हो तो उसका बेसिकली ध्यान रखना कि उसमें कोई आप लोग गलती ना कर बैठो, क्योंकि वो ही मेन इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी ऐसी अपडेट्स आपको चैनल प्रोवाइड करती जाएंगी, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। और कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।